फिल्म की शुरुआत स्पिरिट रेल्म से होती है, जहां महान गुरु मास्टर उगवे शांति से ध्यान कर रहे होते हैं। तभी वहां एक पुराना और ताकतवर योद्धा आता है जिसका नाम काई होता है। काई कभी उगवे का दोस्त और भाई जैसा हुआ करता था। काई मास्टर उगवे पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। काई दूसरों की ऊर्जा चुरा लेता है और उन्हें हरे जेड के गुलाम योद्धा में बदल देता है। यह सुनकर मास्टर उगवे का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर काई उगवे को हरा देता है। जिसके बाद काई मास्टर उगवे का ऊर्जा छीनकर उन्हें हरे जेड में बदल देता है और वह कहता है अब वो मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर सभी कुंग फू मास्टर की एनर्जी लेगा। इधर असली दुनिया में पो अब ड्रैगन वॉरियर तो है, लेकिन मास्टर शिफू चाहते हैं कि वो अब दूसरों को ट्रेनिंग देना सीखे। समस्या यह है कि पो खुद ही कंफ्यूज और नर्वस रहता है। उसे लगता है कि वह मास्टर बनने लायक नहीं है। वो खाना खाने, मस्ती करने और बातें बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन सिखाने में फेल हो जाता है। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता है। वह दूसरों को सिखाते समय घबरा जाता है, हर बात को मजाक में बदल देता है। जब वो फ्यूरियस 5 को ट्रेनिंग देता है तो पूरी ट्रेनिंग फेल हो जाती है। पो को लगता है कि वह सिर्फ लड़ सकता है, सिखा नहीं सकता। अंदर ही अंदर पो डरता है कि शायद वह इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं काई मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। वह अपने हरे जेड के गुलाम योद्धा को भेज देता है ड्रैगन योद्धा को खोजने के लिए। इधर अचानक एक दिन ली सन नाम का एक पांडा पो से मिलता है और बताता है कि वह पो का असली पिता है। पो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता मर चुके हैं। पो के पिता उसे बताते हैं कि पांडा जाति खत्म नहीं हुई है, वे सब एक गुप्त पांडा विलेज में रहते हैं। यह सुनकर पो बहुत भावुक हो जाता है और अपने असली परिवार के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो जाता है। इसके बाद पो अपने पिता ली सन के साथ बहुत सारा मस्ती करता है और उन्हें मास्टर शिफू और फ्यूरियस 5 से भी मिलवाता है। तभी उसके पास एक न्यूज आता है कि कुछ अजीब क्रिएचर घाटी पर हमला कर दिए हैं। वो और उसके दोस्त घाटी पहुंचते हैं और उन क्रिएचर से फाइट करने लगते हैं। वे सब मिलकर उन हरे क्रिएचर्स को हरा देते हैं। उस क्रिएचर के अंदर से काई भी ये सब देख लेता है कि पो कहाँ पर है और उसके साथ कितने लोग हैं। इसके बाद मास्टर शिफू पो और उसके बाकी दोस्तों को एक बुक की मदद से काई के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि आज से 500 साल पहले काई और मास्टर उगवे बहुत ही करीबी दोस्त और युद्ध साथी हुआ करते थे। दोनों ने साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन एक लड़ाई में मास्टर उगवे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और मरने वाले होते हैं। तब उनकी जान बचाने के लिए काई उन्हें पांडा विलेज ले आता है, जहाँ पर सारे पांडा मिलकर अपने एनर्जी की मदद से मास्टर उगवे को ठीक कर देते हैं। यह देखकर काई के अंदर लालच और शक्ति की भूख बढ़ गई। वह समझ जाता है कि अगर एनर्जी दी जा सकती है तो ली भी जा सकती है। जिसके बाद वह सारे पांडवों की एनर्जी छीनने लगता है। यह सब देखकर मास्टर उगवे काई को रोकने लगते हैं। जिसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर उगवे काई को हराकर हमेशा हमेशा के लिए स्पिरिट रेल्म में कैद कर देते हैं। मास्टर शिफू बताते हैं कि काई को सिर्फ ऊर्जा की मदद से ही रोका जा सकता है। इसके बाद पो के पिता पो को बताते हैं कि पांडा लोग एनर्जी को समझते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पो अपने पिता के साथ पांडा विलेज पहुंचता है ताकि वहां जाकर वह एनर्जी कंट्रोल करना सीख जाए। यह जगह वैली ऑफ पीस से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ के पांडा कुंग फू नहीं जानते, ज्यादातर समय खाते रहते हैं, सोते रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं। शुरुआत में पो बहुत खुश होता है कि उसे अपना परिवार मिल गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काई मास्टर शिफू तक पहुंच जाता है। मास्टर शिफू और फ्यूरियस 5 पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन काई बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस लड़ाई में फ्यूरियस 5 और मास्टर शिफू भी हार जाते हैं। काई इन सब की भी ऊर्जा छीन कर इन्हें हरे जेड के गुलाम में बदल देता है, लेकिन इसी बीच टाइग्रेस अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वह पांडा विलेज पहुंचती है। वह पो को बताती है कि काई तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ रहा है। जब यह बात पो सुनता है तो वह डर जाता है। वह तुरंत अपने पिता ली सान के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे एनर्जी कंट्रोल करना सिखाइए। पो के पिता पो को बताते हैं कि मुझे एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम मेरे साथ पांडा विलेज में आ जाओ। वह कहते हैं कि मुझे डर था कि अगर यह सच्चाई तुम्हें पता चली तो तुम वापस जाकर काई से लड़ोगे और मारे जाओगे। वो इस बात पर नाराज हो जाता है, लेकिन फिर समझता है कि उसके पिता ने यह सब प्यार और डर की वजह से किया है। जिसके बाद वो सारे पांडवों को कुंग फू सिखाने का फैसला करता है। वह समझ जाता है कि हर किसी को एक जैसा बनाना गलत है, हर किसी की ताकत अलग होती है। वह पांडवों को उनकी खासियतों के अनुसार ट्रेनिंग देने लगता है। कोई तेजी से लुढ़क सकता है, कोई उछलने में माहिर होता है और कोई खाने को हथियार बना सकता है। धीरे धीरे सारे पांडा कुंग फू सीख जाते हैं। तभी काई पांडा विलेज पहुंचता है। वो अपने कैद किए गए सैनिकों से पांडा विलेज पर हमला कर देता है। वो अपने पांडा दोस्त की मदद से काई के भेजे गए सैनिकों को हरा देता है और वह काई की उंगली पकड़कर उसे फिर से स्पिरिट रेल्म में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। जिसके बाद काई पो को बहुत ज्यादा पिटता है। वो अब हारने लगता है, लेकिन वह सोचता है कि काई स्पिरिट रेल्म में नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं तो पहुंच सकता हूँ ना। इसलिए वह काई के पीठ पर बैठकर खुद की उंगली प्रेस कर देता है। जिसके बाद वह काई के साथ साथ खुद भी स्पिरिट रेल्म में पहुंच जाता है। स्पिरिट रेल्म में पहुंचने के बाद काई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह पो को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। वह पो की एनर्जी छीनने लगता है और उसे हरे जेड के गुलाम योद्धा में बदलने लगता है। लेकिन असली दुनिया में पो के पिता ली सान, टाइग्रेस, मिस्टर पिंग और बाकी सारे पांडा अपनी एनर्जी पो को देने लगते हैं। जिसके बाद पो एक गोल्डन ड्रैगन के फॉर्म में बदल जाता है। अब वह डरता नहीं है, कंफ्यूज नहीं होता है, वह खुद को पहचान चुका होता है। जिसके बाद पो काई को बुरी तरह से हरा देता है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है।
है। काई के मरते ही सारे मास्टर्स वापस आ जाते हैं। वहाँ पे पो की मुलाकात मास्टर उगवे से होती है। उगवे पो को समझाते हैं सच्चा मास्टर वही होता है जो खुद को स्वीकार कर ले, और वह अपनी छड़ी पो को देकर उसे मॉर्टल वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ पे सभी लोग पो को देखकर खुश हो जाते हैं। मास्टर शिफू को पो पर गर्व होता है, जिसके बाद पो आधिकारिक रूप से कुंग फू मास्टर बन जाता है और वह पूरी घाटी के लोग को कुंग फू सिखाने लगता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।